मिडिल ईस्ट इस वक्त युद्ध की आग में जल रहा है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रात में और भीषण हुआ इजराइल हमास युद्ध। हमास का अब तक का सबसे बड़ा यह हमला इजराइल पर एमएलआरएस से ताबड़तोड़ प्रहार। एक साथ 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। रॉकेट प्रहार से थर्राया इजराइल। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से ये ताबड़तोड़ हमले, एक के बाद एक कई रॉकेट दागे हमास ने और इजराइल की धरती पर ये रॉकेट आतंक फैलाते हैं। और दक्षिण इजराइल में बारूद बरसा। जी हां, अश्कलोन शहर पर रॉकेट से हमला। गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेट इजराइल ने हवा में ही इन रॉकेट्स को मार गिराया। ये तस्वीरें देखिए। और आधी रात का इंतकाम, जहां तबाही साक्षात। इजराइल खेमे के अपडेट हम आपको दे रहे हैं 10 तस्वीरों के जरिए। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं इन तस्वीरों को। अमेरिका ने देर रात इजराइल युद्ध में सेना को उतार दिया। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल के पास रेडी टू अटैक मोड में रखे गए हैं। तो मिडिल ईस्ट के एयरबेस पर भी अमेरिकी फाइटर जेट की संख्या बढ़ाई गई है। ब्रिटेन ने भी खुलकर इजराइल का समर्थन किया है। हमास की 800 साइट्स ध्वस्त हो गई हैं। 107 जेट से हमला किया गया। 125 टन बारूद बरसा है मोर्चे पर। बैटल टैंक, आर्टिलरी तैनात, डिफेंस सिस्टम मॉन, गाइडेड मिसाइल तैनात। और इजरायली लड़ाकू विमानों का एक्शन। हमास के 150 ठिकानों पर बारूदी कहर। एक साथ 170 लड़ाकू विमानों ने किया हमला। हमास के ठिकानों पर गिरा 125 टन बारूद। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये हमले रात भर होते रहे। और गाजा में इजराइल की मिडनाइट एयर स्ट्राइक में कई बिल्डिंग्स तबाह। चुन चुनकर हमास के ठिकानों पर बमबारी। गाइडेड बम से कई इमारतें ध्वस्त। तो चुन चुनकर हमास के ठिकानों को टारगेट किया गया। और देखिए किस तरह से ये हमले किए गए हैं। टारगेटेड हमले थे। हमास के उन बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया रॉकेट में। ये देखिए अंधेरा है और अंधेरे में ये आग की लपटें जब रॉकेट ने हिट किया उसके बाद किस तरह से यहां चारों तरफ आग ही आग नजर आई। ये तस्वीर जब हमास के ठिकानों को इजराइल ने टारगेट किया। इजराइल की तरफ से दागे गए रॉकेट में ये सारी बिल्डिंग्स जो है ध्वस्त हो गई, तबाह हो गई। और अगली बड़ी खबर, इजरायली सेना का भीषण हमला जारी है, बमबारी जारी है। फाइटर जेट से गाजा पट्टी पर बम बरसाए हैं। हवाई हमले के बाद थर्रा उठा गाजा पट्टी। और इजराइल पर हमास का बड़ा हमला। तेल अवीव में एक साथ दागे कई रॉकेट। इजराइल ने कई रॉकेट हमले नाकाम भी किए हैं, यह भी जानकारी सामने आ रही है। तेल अवीव में एक साथ कई रॉकेट दागे गए हैं। हमास भी इजराइल के ऊपर लगातार हमले कर रहा है। रॉकेट के जरिए तेल अवीव पर अटैक की कोशिश। हालांकि यह भी दावा इजराइल का कि कई रॉकेट्स नाकाम कर दिए गए, उनको तबाह कर दिया। वहीं गाजा में इजरायली सेना ने की बमबारी। रवाद कॉलेज पर इजरायली सेना का हमला। रात भर रॉकेट परिसर में बमबारी होती रही। और ये आप तस्वीरें देखिए जो आपके सामने हैं। अब तक की तस्वीरें जो साफ बता रही हैं किस तरह का विध्वंस चल रहा है। हमास के लड़ाके भी इजराइल को जवाब देने में पीछे नहीं है, वो भी कोशिश कर रहे हैं जवाबी हमले करने की। तो एक तरफ ईरान की धमकी सामने आई है,
जॉर्डन के लड़ाके भी मैदान में हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार रात भर तेल अवीव पर टारगेट किया गया, 150 रॉकेट दागे गए। वहीं दूसरी तरफ हमास लगातार MLRS का भी इस्तेमाल करता नजर आ रहा है। गजा में गन फाइट भी हुई है, दोनों सेनाएं, दोनों पक्ष आपस आमने सामने रात में ड्रोन के जरिए भी हमास के ठिकानों को टारगेट किया। इजराइल ने 130 लोग बंधक बनाए गए हैं, ये जानकारी सामने आई। लेबनान से लगी सीमा पर एक्शन में इजरायली सेना, लेबनान से लगी सीमा पर हमले की तैयारी। सीमा के पास देखा गया हॉविट्जर, टोहर 155 हॉविट्जर का मूवमेंट यहां देखा गया। ये देखिए तस्वीरें। और इजराइल के अश्कलोन में भीषण धमाका हुआ है। हमास ने रॉकेट से हमला किया है। रॉकेट हमले में अश्कलोन में भीषण तबाही। और दूसरी तरफ हमास का तेल अवीव पर बारूदी प्रहार। गाजा से 150 से ज्यादा रॉकेट दागे। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बनाया निशाना। इजराइल ने हमले को किया नाकाम। तो मिडिल ईस्ट के युद्ध के मैदान से जो 10 बड़ी बातें अब तक सामने आई हैं, आधी रात में जो कुछ भी हुआ वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस पर गौर करते नजर डालते हैं बिग बॉल के माध्यम से। नंबर 1, पहली बात, इजराइल का रात भर बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चला है, रात भर हमले हुए हैं। दूसरी बड़ी बात, हमास के 150 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। तीसरी अहम बात, एक साथ 170 फाइटर जेट से ये स्ट्राइक की गई, ये हमला किया गया। चौथी बड़ी बात, हमास के ठिकानों पर 125 टन बारूद बरसा है। रात भर ये हमले हुए हैं हमास के ठिकानों पर। पांचवी बड़ी बात, यरूशलेम में भी हुई आमने सामने की जंग, वहां भी दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे पर हमले करते नजर आए। छठी बड़ी बात, गाजा के मोर्चे पर इजराइल की टैंक रेजिमेंट मौजूद, वहां वो नजर आई है, उसका मूवमेंट दिखा है। नंबर 7, हमास ने एक साथ 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, हमास की तरफ से भी हमला। और आठवीं बड़ी बात, इजराइल पर MLRS से मिडनाइट स्ट्राइक की गई, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से की गई। नौवीं बड़ी बात, लेबनान बॉर्डर पर इजरायली फोर्स का एक्शन देखने को नजर आया है। 10वीं बड़ी बात, अमेरिका ने इजराइल भेजे एयरक्राफ्ट कैरियर। ये रात भर का घटनाक्रम जो 10 पॉइंट्स के जरिए हमने आपको समझाया क्या क्या हुआ इस बीच। और उत्तरी गाजा में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। हमास के टनल पर विध्वंसक हमला, टनल में छिपे हैं हमास के लड़ाके। मिसाइल स्ट्राइक में 6 इमारतें ध्वस्त। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये पूरी की पूरी इमारत ही ढह गई, गिर गई। और ये बताया जा रहा है कि इसमें हमास के लड़ाके छिपे हुए थे। जब ये अटैक किया गया तो इस टनल के अंदर छिपे हुए थे हमास के लड़ाके। और इस हमले के बाद ये पूरी टनल और ऊपर का जो स्ट्रक्चर था वो गिर गया। वो पूरी तरह से आप देखिए जमीन दोज हो गया इस हमले के बाद से। तो ये जानकारी सामने आ रही है कि इस टनल को विस्फोट करके उड़ा दिया गया, इस पर अटैक करके इसे उड़ा दिया गया। और इधर यरूशलेम से तस्वीरें सामने आई। यरूशलेम में आर पार की लड़ाई, हमास लड़ाकों के साथ भीषण गन फाइट। कलंदिया कैंप में आमने सामने की जंग हुई है। कलंदिया कैंप की तस्वीरें जब इजराइल की सेना और हमास के लड़ाकों के बीच ये आमने सामने की गन फाइट हुई। आप देखिए गोलियों की आवाज और किस तरह से बिल्डिंग के पीछे छिपकर हमास के लड़ाके हमला करते नजर आ रहे हैं। और गजा पट्टी पर रात भर बमबारी हुई। इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की है। इजरायली सेना का दावा, हमास के 800 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक।
और गाजा में इजरायली सेना ने की बमबारी। रबात कॉलेज पर इजरायली सेना का हमला। रात भर कॉलेज परिसर में बमबारी। हमास का इजरायल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। इजरायल में हमास के हमले में 260 लोगों की मौत। म्यूजिकल फेस्टिवल साइट पर हमास का भीषण हमला। इजरायल गाजा सीमा के पास एक इलाके में हो रहा था कार्यक्रम। हमास के हमलावरों ने कई लोगों को बंधक बनाया। यह भी जानकारी सामने आ रही है। अब तक का यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। हमले के बाद इस साइट की क्या हालत हुई है, तस्वीरें आप देखिए। यह जानकारी आ रही है कि हमास के इस हमले में 260 लोगों की मौत, लेकिन इसके साथ ही यहां पर तबाही की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से रॉकेट हमलों के बाद से गाड़ियां तहस नहस हो गई हैं। यह पूरा का पूरा साइट, फेस्टिवल साइट था, यह म्यूजिकल फेस्टिवल साइट था, वो तबाह और बर्बाद हो गया है। इस इलाके में कार्यक्रम हो रहा था और इसी दौरान हमास के हमलावरों ने हमला किया, रॉकेट दागे और यहां पर सीधे अटैक किया, घुसे और कई लोगों को मार डाला। साथ ही यह भी जानकारी आ रही है कि कई लोग जो यहां पर मौजूद हैं उनको बंधक भी बनाया है, होस्टेज भी रखा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए जो इस वक्त पिक वॉल पे देख रहे हैं। एक पहली तस्वीर जिसमें हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये एरियल व्यू है इस पूरे म्यूजिकल साइट का, जहां पर एक म्यूजिकल फेस्टिवल हो रहा था, लेकिन इसी दौरान हमला हुआ। गाड़ियां आप देखिए, सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं, तबाह हो गई हैं इस हमले में। और ये 7 अक्टूबर 2023 की तस्वीरें हैं, जब ये म्यूजिकल फेस्टिवल चल रहा था और उसके दौरान ये हमले शुरू हुए थे। तब क्या स्थिति थी ये देखिए, और उसके बाद की ये तस्वीरें आप, जब हालात पूरी तरह से खराब हो गए और यहां पर जब हमला हुआ। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कई लोगों को हॉस्टेज बनाया गया है, कई लोगों को बंधक बनाया गया है हमास के द्वारा। यहां पर जो लोग शामिल थे इस फेस्टिवल में, उनको बंधक बनाया गया। तो ये जो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप एक तरफ तो देख रहे हैं कि म्यूजिकल फेस्टिवल चल रहा था, उसी दौरान ये हमले शुरू हुए, और दूसरी तस्वीर आप देखिए जब हमला शुरू हुआ तब कैसे यहां अफरा तफरी मची, लोग भागने को मजबूर हो गए। तो एक तरफ म्यूजिकल फेस्टिवल में आप लोगों को नाचते गाते मनोरंजन करते देख रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि हमास इतना बड़ा अटैक करने वाला, इतना बड़ा आतंकी हमला उनके ऊपर होने वाला, इतनी बड़ी प्लान्ड साजिश हो रही है। और उसके बाद जब ये हमले हुए, जब हमलावर घुसे यहां पर, जब उन्होंने फायरिंग शुरू की, तब यहां से लोगों ने भागना शुरू कर दिया। और उसके बाद देखिए अफरा तफरी, चारों तरफ लोग बदहवास चीखते चिल्लाते भागते नजर आ रहे हैं। और एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है हमले के बाद क्या हालात वहां पर हो गए, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इजराइल पर हमास के हमले लगातार चल रहे हैं। तेल अवीव में एक साथ 150 रॉकेट दागे हमास ने। इजराइल ने कई रॉकेट हमले नाकाम किए, यह भी दावा किया है, लेकिन 150 रॉकेट्स दागे गए हैं तेल अवीव पर। तेल अवीव यानी कि इजराइल की राजधानी, जिस पर यह हमला किया गया है। वहीं अश्कलोन शहर पर रॉकेट से हमला, गाजा की तरफ से दागे गए रॉकेट इजराइल ने किया इंटरसेप्ट। इजराइल डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया इन रॉकेट्स को। एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दरअसल रॉकेट हमले किए हैं, और ये भी इजराइल की तरफ से कहा गया कि इन रॉकेट्स को नाकाम भी किया गया। कई रॉकेट हवा में ही मार गिराने का दावा। अश्कलोन शहर की ये तस्वीरें रात में जब आसमान में रॉकेट नजर आए गाजा की तरफ, ये रॉकेट दागे गए, इजराइल ने इनको इंटरसेप्ट किया। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इन रॉकेट्स को मार गिराया हवा में। वहीं इजरायली लड़ाकू विमानों का एक्शन। जी हां, हमास के 150 ठिकानों पर बारूदी कहर। एक साथ 170 लड़ाकू विमानों ने हमला किया। हमास के ठिकानों पर 125 टन बारूद गिराए। और गाजा में भी हमले। जी हां, इजराइल की मिडनाइट एयर स्ट्राइक। गाजा में एयर स्ट्राइक में कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई है। चुन चुनकर हमास के ठिकानों पर बमबारी की गई है। गाइडेड बम से कई इमारतें ध्वस्त हो गई। मिसाइलों से भी हमास के ठिकानों पर बमबारी जारी है।
यूएस ने इजरायली एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं। F-35 विमान लेकर निकला एयरक्राफ्ट कैरियर। अमेरिका ने क्रूजर, मिसाइल और विध्वंसक हथियार भेजे हैं। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना कर दिया गया है। और इजरायल के समर्थन में ब्रिटेन भी कूद पड़ा है। हमास और उसके समर्थकों पर ब्रिटेन का प्रहार, निर्दोष लोगों की मौत के लिए ठहराया जिम्मेदार इजरायल के साथ खड़ा है ब्रिटेन। ऋषि सुनक का बयान, और मदद के लिए हमेशा तैयार। In Israel over the past 36 hours are truly horrifying. I want to express my absolute solidarity for the people of Israel. Now is not a time for equivocation, and I'm unequivocal. Hamas and the people who support Hamas are fully responsible for this appalling act of terror, for the murder of civilians and for the kidnapping of innocent people, including children. I've just spoken with Prime Minister Netanyahu to assure him of the UK's steadfast support as Israel defends itself against these appalling attacks. We will do everything that we can to help. Terrorism will not prevail. जंग में उतरी इजरायल की खूंखार बटालियन। गाजा के मैदान जंग में इजरायल की किलर बटालियन आज हमास पर होगा इजरायल का सबसे बड़ा अटैक। हमास को साफ करने की सबसे बड़ी तैयारी। तो गाजा में इजरायल की किलर बटालियन को उतार दिया गया। हमास के पूरे सफाए की ये तैयारी। जिस तरह का हमला हमास ने किया उसके बाद से इजरायल भी अब पलटवार करता नजर आ रहा है। हवा से तो हमले हो ही रहे हैं, अब जमीन पर भी बड़े जंग की तैयारी। और इजरायली सैनिकों का नया वीडियो सामने आया है। मौत से पहले का वीडियो सामने आया है। हमले में हुई 26 इजरायली सैनिकों की मौत और उसका वीडियो भी सामने आया है। तो हमले से पहले की ये तस्वीरें आप जब देखिए, यहां पर ये सैनिक मौजूद थे और उसके बाद जो सैनिक मारे गए उनकी तस्वीरें भी सामने आई है। और गाजा की बैटलफील्ड में इजरायल की टैंक रेजिमेंट मौजूद है। इजरायली टैंकों का गाजा की तरफ मूवमेंट दिखा है। इजरायली टैंकों का काफिला गाजा बॉर्डर की ओर रवाना। गाजा बॉर्डर पर बैटल टैंकों का काफिला जाता नजर आया। ये तस्वीरें आप देखिए जब बैटल टैंक्स गाजा बॉर्डर की तरफ रवाना होते दिखाई दिए। तो इन टैंकों का मूवमेंट आप देखिए गाजा बॉर्डर की तरफ जाते हुए साफ पता चल रहा है कि बड़े जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। इजरायल की तरफ से अभी हवाई हमले चल रहे हैं, जमीन के जरिए भी जो मौजूद सैनिक है वो हमला कर रहे हैं, लेकिन अपनी टैंक रेजिमेंट का भी मूवमेंट गाजा की तरफ इजरायल ने कर दिया है। और इजरायल पर हमले के बाद से ही अलग अलग खेमे बट गए। अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कौन किसके साथ है, इजरायल के साथ कौन कौन है, किसने अब तक बयान दिया। अमेरिका ने खुलकर समर्थन किया, इटली की तरफ से समर्थन, ब्रिटेन, ईयू, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और जापान की तरफ से भी समर्थन मिला है इजरायल को। वहीं दूसरी तरफ हमास के साथ कौन खड़ा है, ईरान, तुर्की, कुवैत, यमन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर और लेबनान ने समर्थन जताया है। और इजरायल हमले के बीच अमेरिका भी एक्शन में आ गया है। मिडिल ईस्ट में तैनात करेगा फाइटर जेट, F-35, F-15, F-16 लड़ाकू विमानों की तैनाती। A-10 फाइटर जेट तैनात करेगा अमेरिका। फिलिस्तीनियों और इजरायली सेना के बीच आर पार की जंग। पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक कई हिस्सों में भीषण युद्ध यहां पर चल रहा है। इजरायली सेना पर आम नागरिकों का हमला। हमास के हमले भी जारी हैं। हमास का इजरायल पर भीषण हमला, हमास के आम नागरिकों को निशाना बनाया। हमास के हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा है।
तो इस युद्ध में जिस एक नाम का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है वो है हमास। हमास कैसे काम करता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसका ढांचा क्या है, जल्दी से बिग बॉल के माध्यम से आपको यह भी हम समझाने की कोशिश करते हैं कैसे काम करता है हमास, जरा इसको समझिए। तो देखिए, एक पोलिट ब्यूरो है इसका, हमास का, जिसमें 15 सदस्य हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त प्रमुख कौन है? इस्माइल हानिया इसके प्रमुख है। इस्माइल हानिया इसको लीड करते नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, पोलिट ब्यूरो से ही ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन संचालित होता है, जिसमें 15 सदस्य होते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि जो विदेशी प्रतिनिधि मंडल है, शूरा काउंसिल, वो उसके थ्रू भी ऑपरेट होता है। पोलिट ब्यूरो के नीचे डेलीगेशन अब्रॉड यानी विदेशी प्रतिनिधि मंडल होता है, इसके समानांतर ही शूरा काउंसिल होती है जो पोलिट ब्यूरो की सलाहकार बॉडी है। और शूरा काउंसिल के परामर्श से ही हमास प्रमुख फैसले लेता है। शूरा काउंसिल के 4 अंग हैं, जिसमें वेस्ट बैंक मामले, जेल में बंद कार्यकर्ताओं के मामले, गाजा पट्टी के मामले और फिलिस्तीन के मामलों को देखने वाली बॉडी भी होती है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। गाजा पट्टी से जुड़े अहम मामलों की कमान हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड के हाथ में होती है। यह गाजा पट्टी के भीतर संचालित होने वाला सबसे बड़ा संगठन है। मोहम्मद दाएफ अल कस्साम ब्रिगेड का प्रमुख है और इसका उप प्रमुख है मारवन ईसा, जो कि हम तस्वीर में भी आपको दिखा रहे हैं। मोहम्मद दाएफ और मारवन ईसा, जो कि अल कस्साम ब्रिगेड यानी उसका जो मिलिट्री विंग है उसके ये हेड हैं। और ये मिलिट्री एक्शन जो है उनकी ही देखरेख में चल रहा है इस वक्त। और अगली बड़ी खबर, इजरायली सेना पर पेट्रोल बम से हमला। फिलिस्तीनियों ने बख्तरबंद वाहनों पर किया हमला। छत पर छिपे लोगों ने हमला किया। तस्वीरों में साफ दिख सकता है किस तरह से पेट्रोल बम से ये हमले किए जा रहे हैं। छत पर मौजूद जो लोग हैं उन्होंने पेट्रोल बम के जरिए ये अटैक किया है। तो फिलिस्तीन ने बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाया। ये जो बख्तरबंद आर्मर्ड व्हीकल यहां से मूव कर रहे थे उस पर पेट्रोल बम से ये हमला किया गया। आप देखिए, ये गाड़ियां जो गुजर रही हैं उन पर पेट्रोल बम ऊपर से छतों से फेंके जाते हैं और किस तरह से इन गाड़ियों में आग लग जाती है। उधर इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन भी होने लगे हैं। इस्तांबुल में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल विरोधी नारे लगाए। उधर लेबनान में हमास के समर्थन में प्रदर्शन हुए हैं। सड़क पर हजारों लोग उतरे, इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की है। तो हमास का समर्थन लेबनान में साफ तौर पर, जैसा कि हमने आपको भी दिखाया कि दुनिया कैसे खेमों में बटी है, और लेबनान वो देश जो हमास को समर्थन करता है। तो ये प्रोटेस्ट, ये प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला लेबनान की सड़कों पर। हमास के समर्थन में यहां पर उतरे हैं लोग, और साथ ही वो देश जो हमास को समर्थन करते हैं वो भी इजरायल के विरोध में अपने अपने देशों में, अपने अपने इलाकों में प्रदर्शन करते हैं।